आज तारीख 21 मार्च 2025 को सौहार्दपूर्ण वातावरण में अजमेर के प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान महेश शर्मा जी, संभागीय आयुक्त श्रीमान ओम प्रकाश जी, उप महानिरीक्षक अजमेर रेंज श्री लोकबंधु जी, जिलाधीश अजमेर मैडम वंदिता राणा, पुलिस अधीक्षक श्री गजेंद्र सिंह जी, अतिरिक्त कलेक्टर मैडम नित्या के, कमिश्नर एडीए, उनके साथ डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉक्टर विजय गखड़, डॉक्टर नितिन सनाड्य, ब्राह्मण एसोसिएशन के से सुदामा शर्मा जी, अरविंद जी, राजेश जी, राहुल जी और अन्य लोगों के बीच निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई और प्रशासन ने अपनी स्वीकृति दी। प्रशासन ने इनको तुरंत मान लिया है और अपना लिखित में स्वीकृति देने के लिए कहा है। पहला है कि A56 पंचशील में जिस आवास पर तोड़फोड़ की गई उस आवंटित प्लाट पर तोड़े के निर्माण को सभी कंपनियों के कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर रिपेयरिंग, टोनर एवं कार्टेज रिफिलेट, कीबोर्ड, माउस एवं सभी प्रकार की कंप्यूटर एक्सेसरीज के लिए संपर्क करें मनीष कंप्यूटर, पुलिस चौकी रोड, कैसरगंज, अजमेर। निर्माण को पुनः बनाने की लिखित में स्वीकृति दी जाती है और भविष्य में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, पहली शर्त। दूसरी, एडीए के दस्ते से इंचार्ज रघुनंदन जी को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। सभी उच्च अधिकारियों, जिनमें मैडम कमिश्नर नित्या के, सेक्रेटरी साहब अनिल पूनिया जी, डिप्टी कमिश्नर सूर्यकांत जी, उनके रोल की तुरंत जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी, उनसे उच्च अधिकारी जांच करेंगे और 30 दिनों के भीतर उनकी रिपोर्ट की जाएगी। जो भी मौके पर मौजूद होमगार्ड थे उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा और पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। सभी एडीए के उच्च अधिकारी अपना माफ़ीनामा, अपोलॉजी लेटर जारी करेंगे। एफआईआर में राजकार की बाधा जो उन्होंने झूठी धाराएं एडीए ने लगाई थी हम लोगों के खिलाफ, वो 7 दिन के भीतर हटा दी जाएंगी। सभी चिकित्सकों, डॉक्टर कुलदीप शर्मा, डॉक्टर नितिन व अन्य चिकित्सकों को भविष्य में किसी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। इन शर्तों के साथ इन्होंने समझौता करने का निर्णय लिया है और इन बातों पर इन्होंने अपनी सहमति दी है। अभी हमने ये पत्र लिखा है, इन्होंने कहा पत्र लिख के आइए, हम दस्तखत कर देंगे, तो हमने पत्र लिख लिया है और अभी इनके दस्तखत होने बाकी हैं। इन पर दस्तखत हो जाएंगे तब से हम इस बातों पर सहमत होकर हमारा भविष्य में आंदोलन न्यायिक रूप से लेंगे और किस तरह का उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। और अगर किस तरह का कोई आंदोलन करना तो हम न्यायालय के अलावा कहीं कोई आंदोलन नहीं करेंगे इन बातों के अलावा, अगर इन बातों पर दस्तखत कर दिए जाते हैं तो। इन्होंने कहा है, इनसे स्वीकृति मिली है, ये कह रहे हैं हम दस्तखत कर देंगे, आज ही दस्तखत कर देंगे, तो दस्तखत होने के बाद हम इस बातों पर सहमत हैं। दुर्व्यवहार हुआ पूरे अजमेर ने और उसके बाद पूरे राजस्थान ने, और मुझे फ़ोन आ रहे थे पूरे हिंदुस्तान से, अंडमान निकोबार से फ़ोन आ रहे थे, कहाँ से फ़ोन आ रहे थे। सब लोगों ने जिस तरह से मेरा साथ दिया, सभी समुदाय के लोगों ने, सभी जाति के लोगों ने, मेरे चिकित्सक समुदाय के लोगों ने, वकील समुदाय के लोगों ने, सभी प्रोफेशनल समुदाय के लोगों ने जिस तरह से मेरा साथ दिया, मेरे समाज ने, ब्राह्मण समाज ने, सब ने साथ दिया। मैं इसके लिए अपना सहृदय धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में इस तरह की दुखद घटना कभी किसी के साथ ना घटे, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, मेरी ईश्वर से यही कामना है। डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ जो एडीए द्वारा कार्रवाई की गई, मारपीट और उन सबको लेकर के आज यहाँ संभागीय आयुक्त के यहाँ वार्ता हुई। वार्ता बहुत अच्छे वातावरण में हुई और नतीजा निकला। हमारी बातों को सुना गया और उन बातों पर सहमति बनी और सकारात्मक रूप से सहमति बनी। उन सहमति में ये है कि आज तत्काल रूप से रघुनंदन जी को निलंबित किया जाएगा। साथ में जो होमगार्ड स्टाफ जो भी था, जो मारपीट में थे, वीडियो में थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से वहाँ से निलंबित किया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा। लिखित में अनुमति दी जाएगी, जो निर्माण कार्य तोड़ा गया उसके लिए उसमें सहमति बनी और भविष्य में किसी प्रकार की अनलीगल कार्रवाई नहीं करें, उस बात पर सहमति बनी। जब तक हमारा कोर्ट में कोई मैटर चले, कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसे हम स्वीकार करेंगे। अदालत में हमारा विश्वास है, लेकिन इस तरह नकारात्मक रूप से जो भविष्य में द्वेष भाव से कहीं भी किसी के भी खिलाफ कार्रवाई ना करें। राजकीय कार्य में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर जो आईजी साहब ने ये सहमति दी है कि मैं उस एपिसोड को 7 दिन 15 दिन के अंदर शॉर्ट कर दूंगा, आप निश्चित रहें वो चीज़ नहीं बनेगी। इसलिए हमारी सारी मांगों पर लगभग सहमति बन गई और ये आंदोलन हमने स्थगित कर दिया है। जब तक 2-4 दिन 1 महीने का जो हमसे समय लिया है जांच के लिए, वहाँ तक हमारा ये आंदोलन स्थगित है। अगर किसी प्रकार से
न्याय नहीं मिला, इन वादा खिलाफी हुई, तो हम पुनः आंदोलन कर सकते हैं। कि 2 दिन से जो गतिरोध चल रहा था हमारा डॉक्टर साहब के साथ, जो करा गया था, जो कृत्य हुआ था, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर आज सारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे और समाज के और डॉक्टर्स कुछ यहाँ पर बैठे। एक उसका रास्ता बीच का निकाला है, समाज के सभी प्रबुद्धजन बैठे, उसका एक रास्ता निकाला कि जिसमें जो जेईएन है रघुनंदन जी, उन पर कार्रवाई की मांग हुई, जो उनको माना गया हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से माना गया। साथ में जो होमगार्ड थे उनको लेकर कार्रवाई की बात करी, जिसको प्रशासन ने माना शांतिपूर्वक तरीके से। साथ ही डॉक्टर साहब के जो घर की बात थी, जो निर्माण की बात थी, उसको भी प्रशासन ने माना, तो हम प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हमने प्रशासन से एक मांग ये भी रखी है कि किसी भी आने वाले समय में डॉक्टर साहब के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार न करा जाए, और जो मुकदमे की बात थी उसको भी लेके हमने सारी चीज़ें बात करी है। आपस निर्माण की बात करी और प्रशासन ने हमें आश्वस्त करा है कि निर्माण कार्य जो है वो डॉक्टर साहब करा सकते हैं, और जो भी उसमें कोर्ट का फैसला आएगा वो हम भी मान्य है मानने के लिए, और एडी भी मान्य होगा, चाहे हमारे साथ हो चाहे हमारे विपक्ष में हो। प्रशासन का जो भी कार्य होगा, प्रशासन जो करेगा, न्यायालय करेगा उस कार्य को। चार धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए आरके यात्रा कंपनी की ओर से टूर पैकेज। 13 दिन की यात्रा, 2 मई को प्रस्थान। ब्रेकफास्ट, डिनर और होटल में रहने की सुविधा के साथ ही दर्शन कीजिए खोड़ा गणेश जी, हरिद्वार, गुप्त काशी, गौरीकुंड, उत्तरकाशी, जोशी मठ, ऋषिकेश व पुष्कर जी के एसी बस द्वारा मात्र 19,501 रुपए में। हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ दर्शन के लिए किराया अलग से। संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोनी जी की नसिया के पास, आगरा गेट, अजमेर।